Good morning, dear students. Our next topic is blood culture. So, what is the blood culture? Collection of blood for blood culture is a sterile procedure. ठीक है, क्या होता है जो ब्लड हम कलेक्शन करते हैं ब्लड कल्चर के लिए, ठीक है, तो ये क्या होता है कि स्टेराइल प्रोसीजर होता है. सर्जिकल प्रिपरेशन टेक्निक्स आर यूज्ड इन कलेक्शन स्टोरेज ट्रांसपोर्ट ऑफ द ब्लड सैंपल. ठीक है, जो भी हम ब्लड का कलेक्शन करते हैं फिर स्टोरेज करते हैं फिर ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है, तो उसमें हम कौन सा टेक्निक यूज़ करते हैं? सर्जिकल टेक्निक. ठीक है, मतलब सर्जरी के लिए जैसे हम ब्लड सर्जिकल के लिए जैसे हम तैयारी करते हैं ना सर्जरी वगैरह के लिए, तो वैसे ही हमको प्रिपरेशन वैसा ही टेक्निक हमको किस में करना है? ब्लड सैंपल के कलेक्शन के लिए. ठीक है, कलेक्शन के लिए, स्टोरेज के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, जो भी आप करना चाहते हो उसमें सर्जिकल मेथड यूज़ होता है. नेक्स्ट पर्पस देखते हैं क्यों करते हैं. टू डिटेक्ट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिटेक्ट करने के लिए. टू ट्रीट द डिसीज कंडीशन विथ करेक्ट एंटीबायोटिक्स. ठीक है, क्या है, कभी कभी कोई डिसीज़ है तो डिसीज़ को क्या करते हैं हम ब्लड कल्चर में, क्या होता है हमको उसका ब्लड कल्चर करते हैं तो हमको उसमें जो भी ऑर्गेनिज्म है उसका भी और सेंसिटिविटी का भी पता चलता है. ठीक है, मतलब कौन सा मेडिकेशन हमको देना है. तो क्या है, जो भी डिसीज़ अगर हमको पता चला, फिर कोई वायरस एंटीबायोटिक हमको पता चला तो उस एंटीबायोटिक के बैक्टीरिया अगर पता चला है तो उस बैक्टीरिया के हिसाब से हमको कौन सा एंटीबायोटिक देना है तो वो हम ब्लड कल्चर के थ्रू पता कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट टू डिटेक्ट द राइट एंटीबायोटिक टू किल द पर्टिकुलर माइक्रोऑर्गेनिज्म. ठीक है, जैसे मैंने बताया अभी कि हम एंटीबायोटिक को डिटेक्ट करते हैं माइक्रोऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए व्हेन द पेशेंट हैज़ चील और अ टेम्परेचर हाई. नेक्स्ट है जनरल इंस्ट्रक्शन. ठीक है, तो जनरल इंस्ट्रक्शन क्या क्या होता है? स्पेशल टाइप ऑफ कल्चर बॉटल्स आर यूज्ड फॉर ब्लड सैंपल कलेक्शन. ठीक है, एक अलग टाइप का सैंपल बॉटल होता है ब्लड कलेक्शन के लिए. ठीक है, आप लोग देखे होंगे हॉस्पिटल्स वगैरह में जो ब्लड सैंपल लिया जाता है वो एक अलग से स्पेसिमेन में लिया जाता है. All blood culture bottle should be carefully examined for clarity of media. Any medium showing turbidity should not be used. ठीक है, क्या है, जो भी ब्लड कल्चर है, ठीक है, ब्लड कल्चर बॉटल जो भी है उसको क्या है हमको केयरफुली बहुत ही एग्जामिन करना है. ठीक है, और क्या है, एनी शोइंग टर्बिडिटी शुड नॉट बी यूज. और अगर उसमें बॉटल में अगर हमको कोई टर्बिडिटी दिखता है, ठीक है, ब्लड कल्चर में, तो उस बॉटल को हमको यूज़ नहीं करना है. नेक्स्ट, ओनली डिस्पोजेबल सिरिंजेस एंड निडल्स शुड बी यूज्ड फॉर कलेक्शन ऑफ ब्लड. ठीक है, क्या है, डिस्पोजेबल सिरिंज और निडल हमको यूज़ करना है, मतलब एक बार यूज़ करने के बाद उसको हमको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते. तो टॉप ऑफ द बॉटल मस्ट बी केयरफुली डिसइंफेक्टेड जस्ट बिफोर द बॉटल इज इनोकुलेटेड. ठीक है, क्या बोला है, जो बॉटल है, ठीक है, ये बॉटल की इनोकुलेटेड होने करने से पहले क्या करना है हमको, जो बॉटल का टॉप है उसको हमको अच्छे से क्या करना है, जो 70% अल्कोहल है फिर कोई डिसइंफेक्टेड है सॉल्यूशन है तो उससे हमको क्या करना है, उसको क्लीन करना है. ठीक है, डिसइंफेक्टेड करना है. देन ब्लड शुड नेवर बी टेकन फ्रॉम एन आईवी लाइन और अबव द आईवी लाइन. ठीक है, अगर ब्लड सैंपल जो ले रहे हैं, ठीक, तो वो क्या है, हमको आईवी लाइन से नहीं लेना है और आईवी लाइन के एबो मतलब आईवी लाइन के ऊपर से भी हमको नहीं लेना है. ठीक है, कभी भी आईवी लाइन से नहीं लेते हैं ब्लड. नेक्स्ट, इफ़ ब्लड कल्चर आईवी लाइन से इसलिए नहीं लेते क्योंकि आईवी लाइन से लेंगे तो क्या होता है, उस लाइन में ब्लड रह जाता है तो क्या होता है, वो आईवी लाइन को ब्लॉक कर सकते हैं, इसलिए आईवी लाइन से कभी भी नहीं लिया जाता है ब्लड सैंपल. इफ़ ब्लड कल्चर बॉटल्स आर अवेलेबल ब्लड शुड बी इमीडिएटली एडेड टू द कल्चर मीडियम. ठीक है, अगर क्या है, ब्लड कल्चर अगर बॉटल अवेलेबल है, ठीक है, तो ब्लड शुड बी इमीडिएटली एडेड टू द कल्चर मीडियम. तो क्या है, तुरंत ही अगर बॉटल अवेलेबल है तो कलेक्ट करके बॉटल में कलेक्ट करके क्या करना है हमको, तुरंत उसको क्या कल्चर मीडियम में हमको उसको ऐड करना है. Next, if blood culture are not available, blood may be transported in a sterile tube containing a sterile anticoagulant solution. क्या बोल रहा है, अगर ब्लड कल्चर बॉटल नहीं है हमारे पास, ठीक है, अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, ब्लड को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं एक स्टेराइल ट्यूब में. ठीक है, जिसमें कि स्टेराइल एंटीकोगुलेंट सॉल्यूशन होता है, वो क्या करता है, ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है. ठीक, क्लॉट होने से बचाता है. तो उस ट्यूब में हम लोग उसको ट्रांसफ़र करके उसको हम अच्छे से रख सकते हैं जब तक कि वो कल्चर मीडियम में नहीं चला जाता. नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ ब्लड कलेक्शन इज 10 ml फॉर एडल्ट, 2 to 5 ml फॉर चिल्ड्रन एंड 1 to 2 ml फॉर इन्फेंट्स और न्यूनेट्स. ठीक है, अगर हम बड़ों का लेते हैं
एडल्ट्स का लेते हैं तो 10 ml लेंगे, ठीक है। चिल्ड्रंस का लेते हैं, अगर बच्चों का लेते हैं तो 2 to 5 ml लेंगे, और न्यूनेट्स या इन्फेंट्स का लेते हैं तो 1 to 2 ml ब्लड हम लेते हैं किसी भी टेस्ट के लिए, ब्लड कल्चर के लिए। नेक्स्ट, ब्लड फॉर कल्चर शुड बी टेकन बिफोर एंटीबायोटिक एंड एडमिनिस्टर्ड, ठीक है। ब्लड फॉर कल्चर शुड बी टेकन बिफोर, अगर पेशेंट एंटीबायोटिक वगैरह ले रहा है तो वो एंटीबायोटिक मेडिकेशन लेने से पहले ही हमको ब्लड कल्चर के लिए ब्लड हमको क्या करना है, कलेक्ट कर लेना है। प्रिलिमिनरी असेसमेंट में देखते हैं, चेक द डॉक्टर्स ऑर्डर फॉर द स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन, ठीक है। कोई भी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन है यानी उनके चार्ट में, तो उसके लिए क्या करते हैं हम डॉक्टर्स ऑर्डर को चेक करते हैं। नेक्स्ट क्या देखते हैं, चेक जनरल कंडीशन एंड डायग्नोसिस ऑफ पेशेंट, ठीक है। क्या करते हैं, पेशेंट का जनरल कंडीशन चेक करता है और पेशेंट का डायग्नोसिस हम देखते हैं कि ब्लड कल्चर जो दिया गया है वो किस चीज़ के लिए दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट, चेक द मेंटल स्टेटस टू फॉलो इंस्ट्रक्शन, ठीक है। पेशेंट का मेंटल स्टेटस भी हम चेक करते हैं कि हम जो इंस्ट्रक्शन पेशेंट को देंगे वो फॉलो कर पाएगा या नहीं। चेक सेल्फ केयर एबिलिटी ऑफ द पेशेंट, पेशेंट का सेल्फ केयर एबिलिटी भी हमको चेक करना है कि वो अपना सेल्फ केयर कर सकते हैं ना, उतना कैपेबल वो है या नहीं। चेक आर्टिकल्स अवेलेबल इन द यूनिट सच एज द कल्चर बॉटल एटसेट्रा, ठीक है। उसके जो भी आप ये जो प्रोसीजर करने वाले, ठीक है, कल्चर ब्लड कल्चर करने वाले हैं, तो उसके लिए आपके पास सारा आर्टिकल्स अवेलेबल है या नहीं यूनिट में, वो सारा चीज़ को क्या करना है हमको असेस करना है। नेक्स्ट क्या करना है, प्रिपरेशन ऑफ द पेशेंट एंड एनवायरनमेंट, ठीक है। अब क्या करना है, आपने सब कुछ असेसमेंट कर लिया, अब आपको क्या करना है, प्रिपरेशन करना है, पेशेंट को प्रिपेयर करना है, एनवायरनमेंट भी प्रिपेयर करना है। तो क्या करना है, उसके पहले एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, पेशेंट को रेडी करना है, तो पेशेंट को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आप क्या प्रोसीजर करने वाले हो। अरेंज द आर्टिकल्स एट द बेड साइड, सारे आर्टिकल्स को क्या करना है आपको बेड साइड पर, जहाँ प्रोसीजर करने वाले हो वहाँ पे बेड साइड पर आपको सारे आर्टिकल्स रेडी करना है। टॉप 10 लैब रिक्वेस्ट, टॉप 10 है, ये टॉप 10 हो गया है। अरे ये हो गया ऑप्टेन, ठीक है। क्या है, ऑप्टेन लैब रिक्वेस्ट एंड कल्चर बॉटल्स, ठीक है। जो लैब का एक फॉर्मेट वगैरह होता है, ठीक है, वो सारे चीज़ को क्या करना पड़ता है, ऑप्टेन करना है, ठीक है। नेक्स्ट, अरेंज एक्स्ट्रा हेल्प इफ़ नीडेड एनी, अगर पेशेंट के हिसाब से एक्स्ट्रा हेल्प की ज़रूरत है तो वो भी अगर ज़रूरत है तो उसको हम अरेंज कर सकते हैं, ठीक। लेबल एंड नंबर द कंटेनर इन ऑर्डर वाइज, उसका क्या करना है हमको, जो भी कंटेनर जो भी स्पेसिमेन हम यूज़ करें उसको लेबलिंग करना है, ठीक है। ऑर्डर वाइज हमको नंबर वगैरह डाल के, अगर जैसे 3-4 पेशेंट्स के हैं तो नंबर वगैरह, बेड नंबर, नाम वाम सब कुछ हमको क्या करना है, ऑर्डर वाइज हमको अच्छे से अरेंज करना है। नेक्स्ट, इक्विपमेंट क्या कहते हैं, मैकिंटोश एंड टावल, सर्जिकल ग्लव्स, सर्जिकल ड्रेसिंग पैक्स टू क्लीन द स्किन ओवर द वेन, सर्जिकल स्पिरिट एंड बीटेड इन सॉल्यूशन, डिस्पोजेबल syringe 10 ml with needles, कल्चर बॉटल 3, पेपर बैग एंड के बेसिन, टर्निकेट। अब देखते हैं प्रोसीजर, ठीक है। तो चूज द वेन टू बी ड्रॉन बाय टचिंग द स्किन बिफोर इट हैज़ बिन डिसइंफेक्टेड, ठीक है। क्या करते हैं, जैसे आप लोगों को पता है कि हम वेन असेस करने से पहले क्या करते हैं, उसको टच करके हम वेन को पहले फील करते हैं, ठीक है। तो वो करने क्या करना है, हमको फील करके हमको एक वेन चूज़ करना है कि हम कौन से वेन से ब्लड रिमूव करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, क्लीन द स्किन ओवर द वेन पंचर साइट इन द सर्कल अप्रोक्सीमेटली 5 cm इन डायमीटर विद 70% अल्कोहल, रबिंग विगरसली, ठीक है। क्या करना है, जो आपका हमको साइट हमारा असेस रहता है, हमको वेन हमारा असेस हो गया तो हम उस वेन पंचर साइट पे क्या करते हैं, सर्कल जैसा क्या करते हैं, अप्रोक्सीमेटली 5 cm डायमीटर का क्या करते हैं हम 70% अल्कोहल से, या आपके पास जो भी डिसइंफेक्टेड सॉल्यूशन उससे हम क्या करते हैं, ऐसे रोटेट करते हुए क्या करते हैं 5 cm डायमीटर का हिसाब से हम क्या करते हैं, उसको क्लीन करते हैं, ठीक है। ऐसा आप लोग देखिए हो ना, कुछ भी क्लीन करते हैं, कहीं पे भी हमें इंजेक्शन में भी लगाना रहता है तो हम क्या करते हैं, ऐसे सर्कुलर मोशन में हमको क्या करता है 5 cm डायमीटर तक हमको उसको क्या करना है, क्लीन करना है। स्टार्टिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल अप्लाई 2% आयोडीन, ठीक है। उसको क्या करते हैं, जो सेंटर है, ठीक है, जहाँ पे वेन है तो सेंटर में क्या करते हैं हम 2% आयोडीन हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट, अलो द आयोडीन टू रिमेन ऑन ऑफ द
स्किन फॉर एटलीस्ट 1 मिनट। उसको क्या करते हैं, जो आयोडीन हम अप्लाई किए उसको क्या करते हैं हम 1 मिनट के लिए वैसा ही छोड़ देते हैं। इंसर्ट द नीडल इनटू द वेन एंड विथड्रॉ ब्लड। उसको क्या करते हैं 1 मिनट हो जाने के बाद क्या करते हैं हम नीडल इंसर्ट करते हैं और क्या करते हैं ब्लड निकाल लेते हैं। ठीक है, आफ्टर द नीडल हैज़ बिन रिमूव द साइड शुड बी क्लीन विद 70% अल्कोहल अगेन। उसको क्या करते हैं जब नीडल ब्लड कलेक्ट हो जाता है हमारा, नीडल को हम रिमूव करते हैं, तो नीडल रिमूव करने के बाद क्या करना है उस जगह को जहाँ पे जो पंचर साइट है वहाँ पे 70% अल्कोहल से डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन से हम उसको क्या करते हैं वापस से क्लीन करते हैं। अप्लाई जेंटल प्रेशर विद कॉटन बॉल ओवर द पंचर साइट। ठीक है, इसका जैसे हम इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं ब्लड लगाने, फिर हम क्या करते हैं कॉटन बॉल लगाते हैं ना वहाँ पे प्रेशर के लिए ताकि ब्लड ना निकले। सेम वैसा ही करके हम क्या कर सकते हैं, या तो कॉटन बॉल लगा के उनको बोलना है कि इसको थोड़ी देर दबा के रखो, या तो हम उस साइड को जैसे हाथ में कहीं पे भी हम ऐसे फोल्ड कर देते हैं, मोड़ लेते हैं ना, वैसा भी हम कर सकते हैं। मतलब कुल मिला के हमको उस जगह पे थोड़ा सा प्रेशर डालना है ताकि वो जो पंचर साइट है वो सील हो जाए और ब्लड आना बंद हो जाए। ट्रांसफर द बॉटल फ्रॉम सिरिंज टू कल्चर बॉटल। उसका जो सिरिंज हमने ब्लड लिया उसको हम क्या करते हैं कल्चर बॉटल में डाल लेते हैं। नेक्स्ट है आफ्टर केयर। आफ्टर केयर क्या है, क्लींस द कल्चर बॉटल लीड विथ स्पिरिट सैप। ठीक है, कल्चर बॉटल का जो लीड है उसको हम क्या करते हैं, अगर उसमें ब्लड व्लड लगे रहता है लीड पे तो हम उसको स्पिरिट सैप से क्लीन करते हैं। इंसर्ट द नीडल एंड पोर ब्लड इनटू द कल्चर बॉटल। ठीक है, उसको क्या करते हैं जो भी हमने नीडल से लिया है ब्लड वगैरह उसको हम कल्चर बॉटल में क्या करते हैं डालते हैं। नेक्स्ट मिक्स द सोडियम एंड ब्लड जेंटली बाय मूविंग साइड वे। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं मिक्स द सोडियम एंड ब्लड जेंटली बाय मूविंग साइड वे। जो उसके बाद क्या करते हैं जो बॉटल रहता है, ठीक है, इस बॉटल में क्या होता है थोड़ा सा सोडियम मिक्स करके क्या करते हैं ब्लड को क्या करते हैं हम आगे की तरफ उसको बढ़ाते हैं। ठीक है, मतलब आगे की तरफ मतलब लैब की तरफ हम उसको भेजते हैं। लेबल द कल्चर बॉटल एंड सेंड इमीडिएटली टू द लेबोरेटरीज। ठीक है, लेबल द कल्चर बॉटल एंड सेंड इमीडिएटली टू द लेबोरेटरीज। क्या करते हैं कल्चर बॉटल को लेबल करके उसको लैब की तरफ भेजते हैं। ठीक है, बॉटल में सोडियम क्यों मिला होता है, इसलिए मिला होता है क्योंकि वो क्या करता है कभी थोड़ी देर के लिए क्या करता है उसको ब्लड को क्लॉट होने से क्या करता है बचाता है। नेक्स्ट रिप्लेस द आर्टिकल आफ्टर क्लीनिंग। ठीक है, उसके बाद क्या करना है सारे आर्टिकल्स को हमको क्लीन करके रिप्लेस करना है। ठीक, रिमूव द ग्लव्स एंड वॉश हैंड थोड़ा उसको हैंड ग्लव्स वगैरह रिमूव करके हमको हैंड वॉश करना है अच्छे से, और जो भी प्रोसीजर उसको नर्सरी रिकॉर्ड शीट में हमको इसको रिकॉर्ड करना है। ठीक है, तो ये आफ्टर केयर वगैरह तो आप लोग सब जानते ही हो। ठीक है, प्रोसीजर में भी ब्लड कल्चर का प्रोसीजर ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ इसका क्या है जो सैंपल कलेक्ट करते हैं। ठीक है, कैसे कलेक्ट करते हैं उसमें क्या क्या हम अप्लाई करते हैं वही सब है। जैसे ब्लड कल्चर में बॉटल में वो क्या कल्चर हम ले मतलब ब्लड सैंपल हम ले लेते हैं तो सीधे उसको लैब में हम सेंड कर देते हैं। तो यही था आपका ब्लड कल्चर।